आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करो। अभी तक हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके क्या कर रहे थे, उनका विस्तारित रूप निकाल रहे थे। जैसे पिछला सवाल अपन ने किया था, कुछ इस तरह से था, 100 + 3 गुणा में था 100 + 7। इस तरह का कोई सवाल था, इनको आपस में गुणा करना था। तो अब आपको इनके गुणनखंड ये रूप निकालना है। जो सामने वाला रूप आप अभी तक निकाल रहे थे, दाएं पक्ष वाला, वो आपको प्रश्न में दिया गया होगा और वहां से आपको गुणनखंड निकालने, मतलब बायां पक्ष से निकालना है किसी भी सर्वसमीका का। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप ध्यान से देखोगे और उस क्वेश्चन के टुकड़े आप इस तरह से करोगे कि आपकी सर्वसमीका के गुणनखंड के रूप में वो बन जाए। तो करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में अपने पास दे रखा है 9x² + 6xy + y²। अब हम यहां से एक सर्वसमीका जानते हैं, x + y का होल स्क्वायर। ये जो होता है ये होता है x² + 2xy + y² के बराबर होता है। अब मैंने कहा आपसे कि सर्वसमीका में आपके पास दायां पक्ष तो जो है वो प्रश्न में दिया गया होगा, आपके पास वो बायां पक्ष इसमें से पहचानना होगा। तो ये वाला पद तो आपको दिया गया होगा प्रश्न में। अब इस पद को पहचानने की देर है आपको। अब देखो, पहला पद दे रखा अपने पास 9x²। अब ये किसी संख्या का वर्ग होगा, किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा। देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 9 तो जो है वो है 3 का वर्ग और x² जो है वो है x का वर्ग। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, प्रश्न को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वापस से स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, x का वर्ग जो है वो x² हो जाएगा, 9x² हमें मिल जाएगा। प्लस ये आगे जो पद दे रखा है 6xy, इसको आपको कुछ इस तरह से तोड़ना है कि 2 के गुणज के रूप में टूट जाए। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। उसके बाद xy जो दे रखा है वो x को तो 3 के साथ लिख देंगे और y जो है वो अलग गुणा में लिख देंगे। प्लस y² का अपन लिख सकते हैं y की घात 2। अब आप देखोगे इसमें यही सर्वसमीका बन गई। x² की जगह, x की जगह मान 3x लेते हैं, तो x² हो गया प्लस 2 × x × y + y²। तो यहां से अपने पास सर्वसमीका कौन सी बन गई, x + y का होल स्क्वायर बन गया। तो x की जगह मान कितना अपने पास है 3x आया यहां से, और y की जगह मान कितना आया, y आया। ठीक है, ये मान अपनी सर्वसमीका में लिख देंगे तो अपने पास बन जाएगा 3x + y की घात 2, और ये बराबर किसके होगा, 9x² + 6xy + y² के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरा सवाल दिया गया अपने पास। दूसरे सवाल में कह रहा है कि 4y² - 4y + 1। इस सवाल को हल करने के लिए भी आपको इसमें एक सर्वसमीका पहचाननी होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहला ही पद देखना है, उसमें आपको कुछ वर्ग संख्या दिख रही होगी। तो ये हो सकता है 2y का वर्ग, 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y² मिल जाएगा, 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग y² माइनस। अब मैंने कहा दूसरा जो पद होता है इसको आपको 2 के गुणज के रूप में लिखना है, तो आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2। बाद में y दे रखा, y को इसके साथ लिख दिया, आगे कुछ नहीं दे रखा तो गुणा में 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही संख्या मिल जाती है, इसलिए मैंने 1 से गुणा कर दिया। प्लस 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ 1 का वर्ग। अब आपको एक सर्वसमीका नजर आ रही होगी, इसमें वो सर्वसमीका होगी x - y का होल स्क्वायर, जिसका रिजल्ट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, x² - 2xy + y का स्क्वायर। अब देखोगे आप, x की जगह तो मान आपके पास 2y है और y की जगह मान कितना है, 1 है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा ये x बराबर तो 2y और y बराबर 1। और ये मान अपन इस सर्वसमीका के इस जो गुणनखंड वाला पद है इसमें लिख देंगे। तो गुणनखंड वाले पद में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2y - 1 का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है आपके पास 4y² - 4y + 1 के। तो इस तरह से आपके इक्वेशन हल हो जाएंगे। जब तक आपको ये सर्वसमीकाएं नहीं याद है तब तक तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर आपको ये सर्वसमीका अच्छी तरह से याद है तो आप ये सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसी सवाल में तीसरा पॉइंट दे रखा है x² - y² बट्टे में 100। जब भी आपके पास
कोई दो वर्ग संख्याएं माइनस में दे रखी हो तो आपके तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और एक सर्वसमीका आपके याद आ जानी चाहिए। वो सर्वसमीका होगी x प्लस वाई गुणा में x माइनस वाई। इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा दोनों संख्याओं का वर्ग ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उनके बीच जो सिंबल होता है वो क्या होता है, माइनस का। तो ये वाला पद तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में 100 का। बस इसको थोड़ा सा पहचानने की देर है। वो पहचानना क्या होगा आपके पास, ये जो वर्ग होगा ये किसका वर्ग होगा, 110 का वर्ग होता है। तो यहाँ से मैं इस संख्या को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में 10 का स्क्वायर, या फिर आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टे 10 की पूरे की घात 2। अब ये आपको सर्वसमीका साफ साफ नजर आ गई होगी। इसमें एक्स की जगह तो मान है एक्स और वाई की जगह मान है वाई बट्टे 10। तो अपने पास मान आ गया एक्स बराबर तो एक्स मिला और वाई बराबर मिला वाई बट्टे 10। तो अब आपको सर्वसमीका के बाएं पद में ये मान रख देने हैं। मान रखते हैं तो हमें मिलता है एक्स प्लस वाई बट्टे 10 और दूसरा मिल जाता है एक्स माइनस वाई बट्टे 10। इस तरह से सर्वसमीकाएं याद करो, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और ये सवालों को हल करो। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब आपके पास इनमें कुछ सर्वसमीकाएं छुपी हुई होंगी, वो सर्वसमीकाएं पहचान करके इनका प्रसार आपको करना है। तो पहला सवाल दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब आपके पास एक सर्वसमीका आपको याद आ रही होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका मैंने याद करवाई थी आपको, आपने नहीं याद करी है तो अब याद कर सकते हो। वो सर्वसमीका होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इस तरह से कोई सर्वसमीका दे रखी हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अब आपके पास इस सर्वसमीका में x y z के मान पहचानने हैं। तो सवाल में अपने पास x का मान तो दे रखा है x, y का मान जो है वो दे रखा है 2y और z का मान जो है वो दे रखा है आपके पास 4z। तो इस सर्वसमीका में आपको ये x y z के मान रखने हैं। तो x y z के मान सर्वसमीका में रखने पर, सर्वसमीका में रखने पर जहां जहां x दे रखा है वहां x रख देंगे, y की जगह 2y रख देंगे और z की जगह 4z रख देंगे। तो रखते हैं मान यहाँ से x की जगह तो x लिखा गया तो x स्क्वायर प्लस y की जगह लिखना हमें 2y, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2y का होल स्क्वायर प्लस z की जगह लिखना है 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये लिखा 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा x की जगह मान x ही है गुणा में y की जगह मान कितना अपने पास है 2y, ये लिखा 2y प्लस 2yz। तो 2 गुणा y की जगह मान है 2y, ये लिखा 2y और z का मान अपने पास है 4z, ये लिख दिया 4z प्लस 2zx। 2 गुणा z का मान है 4z और x की जगह है x ही है, ये लिख दिए सारे के सारे मान। जो मान हमने सवाल में दे रखे थे हमें वो मान हमने रख दिए सर्वसमीका में। अब इसको सरल कर लेते हैं, सरल करते हैं। एक्स स्क्वायर तो सेम रह गया प्लस 2y का होल स्क्वायर करते हैं। 2 का होल स्क्वायर तो होता है 4 और y का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है y स्क्वायर। तो यहाँ से 2y का होल स्क्वायर जो है हमें मिल गया 4y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर दे रखा है तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और z का स्क्वायर है z स्क्वायर प्लस यहाँ से दे रखा है 2 गुणा x गुणा 2y, तो 2 से गुणा होके 4 और x और y गुणा हो जाएंगे xy प्लस यहाँ से इनको गुणा करेंगे 2 दूने 4 और 4 चौके 16, ये मिल गया 16 और y z साथ में गुणा में चल रहे हैं प्लस यहाँ से इनको गुणा करते हैं 2 चौके 8 और आगे दे रखा है zx। तो इस तरह से आपका कुछ सवाल जो है जब आप इसको प्रसार करोगे x प्लस 2y प्लस 4z का, तो आपको कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा। वो आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर
प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें भी वही सर्वसमीका लगनी है। सर्वसमीका कुछ इस तरह से थी अपनी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका मान जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। पिछले सवाल में जो सर्वसमीका उपयोग में ली थी वही सर्वसमीका है। अब आपके पास सवाल में जो मान दे रखे हैं एक्स वाई जेड के, वो मान पहचान लेते हैं। एक्स की जगह तो अपने पास है 2x, वाई की जगह मान इस बार दे रखा है माइनस के वाई, और जेड की जगह मान है जेड है। तो ये मान अपन सर्वसमीका में रख देंगे। सर्वसमीका में रखने पर x की जगह रखना हमें 2x, तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह इस बार रखना है माइनस वाई, तो ये लिखा माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z की जगह z है ही, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2xy लिखना है, तो 2 गुणा x की जगह मान अपने पास है 2x, ये लिखा 2x गुणा में y की जगह मान है माइनस y लिख दिया, प्लस 2yz, तो 2 गुणा y का मान है माइनस y और z का मान है z, प्लस 2 गुणा zx, तो z की जगह मान है z और x की जगह मान है 2x। अब इनमें जो घातें दे रखी हैं वो घातें सरल कर लेते हैं। 2x की होल स्क्वायर दे रखा है, 2 का वर्ग होता है 4 और x का वर्ग होता है x स्क्वायर, तो ये आ गया 2x का होल स्क्वायर जो था उसकी जगह आ गया अपने पास है 4x स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस वाई की घात 2 दे रखी है। किसी भी संख्या की घात 2 दे रखी होती है तो उसका मतलब जो होता है उस संख्या को आपस में गुणा करना होता है। माइनस वाई का होल स्क्वायर जो दे रखा है उसका मतलब हुआ माइनस वाई गुणा माइनस वाई। अब आप जानते हो जब भी माइनस की संख्या को या फिर माइनस माइनस को आपस में गुणा किया जाता है तो माइनस और माइनस आपस में गुणा होके प्लस बन जाता है, और बाकी जो संख्याएं हैं वो आपस में गुणा हो जाती हैं। y और y गुणा होके बन जाएगा अपने पास है वाई स्क्वायर। तो मतलब जब भी y की या फिर किसी भी माइनस की संख्या की घात 2 की जाती है तो वो हमेशा प्लस में बनती है। तो y स्क्वायर जो है माइनस का वाई स्क्वायर ये बन जाएगा अपने पास प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब गुणा करना है आपको 2 को 2x से और माइनस के y से, 2 को 2 से गुणा किया तो मिल गया अपने पास है 4। अब आप गुणा करोगे माइनस वाई के साथ, इन दोनों को गुणा करने के बाद प्लस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो आप जानते हैं वो संख्या हो जाती है माइनस की। जब भी प्लस के सिंबल को माइनस के सिंबल के साथ गुणा किया जाता है तो हमेशा माइनस का ही मिलता है। यहाँ से अपने पास आ गया माइनस के 4xy। फिर है आगे 2 गुणा माइनस का y, अब 2 यहाँ प्लस का है y माइनस का है तो गुणा होके किसका बन जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा 2yz प्लस यहाँ से गुणा करोगे 2 को z से गुणा किया 2z और 2x से गुणा करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 4zx। यह आपके क्वेश्चन का आंसर होगा जो आपके पास सवाल दिया गया था 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका जो प्रसारित रूप होगा, इसका जो प्रसार होगा वो कुछ इस तरह से होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि माइनस के 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब आपको इसमें भी वही सर्वसमीकाएं लगानी है जो पिछले सवाल में सर्वसमीका अपन यूज करे थे, वही सर्वसमीका इसमें लग जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के। इस सर्वसमीका में अपने पास x की जगह तो दे रखा है सवाल में माइनस का 2x, y की जगह दे रखा है 3y और z की जगह मान दे रखा है 2z। ये मान अपन सर्वसमीका में रख देते हैं। तो सर्वसमीका में मान रखने पर अपने पास कुछ रिजल्ट इस तरह से बनता है, x की जगह मान रखेंगे 2x माइनस का 2x, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस
y की जगह दे रखा है 3y, तो यहाँ से होगा 3y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z की जगह मान दे रखा है 2z, तो ये हो गया 2z का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 गुणा x का मान अपने पास दे रखा है माइनस का 2x, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस के 2x गुणा में y, तो गुणा y का मान दे रखा है 3y, तो गुणा में लिख दिया 3y प्लस 2yz, तो 2 की जगह है ये 2 आ गया, गुणा में y की जगह मान दे रखा अपने पास 3y और z की जगह मान दे रखा है 2z। एज इट इज मान पुटअप करने हैं, मान पुटअप कर दिए। उसके बाद है 2zx, 2 गुणा z की जगह 2z और गुणा में x की जगह मान है माइनस का 2x। अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं और जिनकी घातें दे रखी हैं उनकी घातें सरल कर लेते हैं। घातें सरल करते हैं, सबसे पहले देखते हैं माइनस 2x की घातें 2 दे रखी है, तो अब जब अपन माइनस 2x को माइनस 2x के साथ गुणा करते हैं, पहले तो ये चिन्ह आपस में गुणा होंगे, माइनस और माइनस गुणा होके प्लस बना लेंगे। अब आप गुणा करोगे 2 को 2 के साथ, तो ये मिल गया 4 और x को x के साथ गुणा करोगे तो मिल जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 2x का होल स्क्वायर जो था ये बन गया अपने पास है 4x स्क्वायर प्लस 3y को 3y के साथ गुणा करना, 3 को 3 के साथ गुणा किया 9 और y को y के साथ गुणा करेंगे तो y स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 2z का होल स्क्वायर जो है ये होता है 4z स्क्वायर प्लस अब गुणा करेंगे प्लस के 2 को माइनस के 2 के साथ, तो एक प्लस की संख्या दूसरी माइनस की संख्या दोनों गुणा होके माइनस से बना लेंगी, तो यहाँ से ये गुणा होके आ जाएगा माइनस का 4। अब प्लस गुणा में प्लस का 3 हो रहा है, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12 x y। यहाँ से आ गया जब अपन ने गुणा किया 2 को माइनस 2 से और 3 से, तो 2 दूने 4 और 4 दिए 12। अब दोनों संख्याएं तो प्लस की थी पर एक संख्या माइनस की थी, वो माइनस की संख्या अपने रिजल्ट को माइनस का बना रही है। आगे वाले पद में गुणा करना है 2 को 3 से, उसके बाद 2 से, तो 2 दिए 6 और 6 दूने 12 yz प्लस यहाँ से अब ये संख्या प्लस की है, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो दोनों संख्याएं प्लस प्लस की गुणा होंगी तो प्लस मिल जाएगा। एक संख्या माइनस की है वो अपने रिजल्ट को क्या बना देगी माइनस का, तो यहाँ से बन जाएगा 8zx, जो कि आपके क्वेश्चन है जो इस प्रकार से दिया गया था माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, उसका आंसर जो होगा वो होगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरह से दिया गया है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। सर्वसमीका आपको वही यूज़ करनी है जो पिछले सवालों में हम यूज़ करते आ रहे थे, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, ये बराबर जो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ से आपके पास x की जगह मान दे रखा है 3a, y की जगह मान दे रखा है माइनस का 7b और z की जगह मान दे रखा है माइनस का c। ये मान जो है सर्वसमीका में रखने पर सर्वसमीका में मान रखते हैं x की जगह कितना दे रखा है 3a, तो यहाँ से हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस y की जगह मान दे रखा है 7b माइनस का, तो ये 7b का होल स्क्वायर प्लस z की जगह मान दे रखा है माइनस c, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा x की जगह मान अपने पास 3a, तो 3a गुणा y की जगह मान है माइनस का 7b, तो माइनस का 7b प्लस 2 गुणा y की जगह मान माइनस का 7b गुणा में z की जगह मान है माइनस का c प्लस 2 गुणा z की जगह माइनस का c और x की जगह मान अपने पास है 3a, ये लिख दिया 3। यहाँ से अब जिनकी घातें सरल करनी है उनकी घातें सरल कर लेते हैं और जिनको मल्टीप्लाई करना है उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से 3a का होल स्क्वायर दे रखा है जो बन जाता है अपने पास से 9a स्क्वायर प्लस अब माइनस की संख्या का वर्ग करना हमने पिछले सवालों में भी किया है। माइनस की संख्या का जब भी वर्ग किया जाता है तो रिजल्ट किसका होता है प्लस का होता है। और बाकी संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं, संख्या का वर्ग हो जाएगा ऐसे 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और b का वर्ग है b स्क्वायर।
तो -7b का जो होल स्क्वायर था उसका रिजल्ट हमें मिल गया 49b स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी माइनस की संख्या का वर्ग करना है, तो माइनस की वैल्यू का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस का मिलता है, यहाँ से हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर। आगे प्लस का चिन्ह है प्लस का, बाद में गुणा करना आपको 2 को 3 से तो 6, और 6 को गुणा करना है माइनस के 7 से, तो प्लस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो हमेशा किसका मिलता है, वो माइनस का। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 42 से AB प्लस, आगे गुणा करना है 2 को माइनस के 7 से, तो ये हो जाएंगे माइनस के 14, बाद में माइनस का c और दे रखा है। अब माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो वो हमेशा किसका हो जाता है, प्लस का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 14b और c। आगे प्लस का 2 है और माइनस का c है और प्लस का 3 है, आपस में गुणा करेंगे तो प्लस का 2 जो है माइनस के c के साथ गुणा होकर माइनस का 2c बना लेगा, और बाद में इसको प्लस की संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 6ca। कुछ इस तरह से आपका आंसर हो जाए। फिफ्थ पॉइंट कुछ इस तरह से दिया गया है, माइनस का 2y प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। सर्वसमीका तो आपको वही याद रखनी है जो पिछले सवालों में हम यूज़ करते आए हैं। सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये जो बराबर होती है हम जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के। यहाँ से हमें x y z के मान देखने हैं कि सवाल में कौन से मान दे रखे हैं। x की जगह तो मान दे रखा है माइनस का 2x, y की जगह मान दे रखा है 5y, और z की जगह मान दे रखा है हमें माइनस के 3z। ये मान हम क्या करेंगे, सर्वसमीका में रख देते हैं। तो सर्वसमीका में मान रखते हैं तो हमें मिलता है माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस के 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा माइनस का 2x गुणा में 5y प्लस 2 गुणा 5y और गुणा में माइनस का 3z। z का मान जो है माइनस का 3z इसलिए लिख दिया गुणा में माइनस का 3z, प्लस 2 गुणा z का मान है माइनस का 3z, और x का मान हमें दे रखा है माइनस का 2x, तो गुणा में आ जाएगा माइनस का 2x। यहाँ से घातें सरल करते हैं, माइनस की संख्या का वर्ग करने का मतलब वो प्लस की हो जाएगी। यहाँ हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 और y का वर्ग y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और z का वर्ग z स्क्वायर। माइनस की संख्या थी, वर्ग होके प्लस की बन जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं, ये प्लस का 2 है, माइनस के 2 के साथ गुणा होके माइनस का 4, और माइनस का 4 प्लस के 5 के साथ गुणा होके माइनस का 20 x y। आगे दे रखा है हमें 5 गुणा 2 10, और 10 को माइनस के 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 30। यहाँ से y और z, ये आगे yz। आगे वाले पद में देखते हैं, यहाँ से 2 को माइनस के 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 6, और माइनस के 6 को माइनस के 2 के साथ गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें प्लस का 12zx। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा।